वेलकम टू जमील एकेडमी। अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। आज हम उसका सेकंड मेथड, स्टेप मेथड्स और नॉन रेसिप्रोकल मेथड पे बात करेंगे। सो लेट्स मूव। स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड किस कंडीशन में यूज होता है? दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन वन सर्विस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस डिपार्टमेंट टू एन अदर सर्विस अलोंग विद द प्रोडक्शन। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ किसी और सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेट सपोज स्टोर्स एक सर्विस डिपार्टमेंट है जो खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन को। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को अगर किसी स्टोर डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस की जरूरत है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने स्टोर डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड की, प्रोडक्शन के साथ साथ स्टोर्स को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इन दिस कंडीशन स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड इज यूजफुल when one department is providing service to another service department or departments. Service department which is providing service to the maximum numbers of service department should be considered first in distribution. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट एक सिर्फ लॉजिक जो है वो ये है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विस डिपार्टमेंट को हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Suppose the expenses of two production department A and B and three service departments X, Y, Z are under below. Expenses production A के 300,000, production B 320,000, X, Y, Z 2,50,000, 200 and 1,50,000. अपॉर्चमेंट बेसिस किस बेसिस पे आप अपॉर्चमेंट करेंगे? X जो है वो सर्विस दे रहा है 50% A डिपार्टमेंट को एंड 50% बी डिपार्टमेंट को। वाई डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस दे रहा है 35% ए को, 40% बी को एंड 25% एक्स को। इट मींस कि एक्स itself is वाई सर्विस डिपार्टमेंट एंड आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस 25% ऑफ इट्स सर्विसेज टू द एक्स डिपार्टमेंट। जेड डिपार्टमेंट 40% डिपार्टमेंट ए को सर्विस दे रहा है, 30% डिपार्टमेंट बी को सर्विस दे रहा है, 20% डिपार्टमेंट एक्स को दे रहा है, मींस जो एक्स इटसेल्फ सर्विस डिपार्टमेंट एंड 10% वाई को सर्विस दे रहा है, वाई इटसेल्फ इज सर्विस डिपार्टमेंट। एक्स जो है वो किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन, किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा। वाई जो है सिर्फ और सिर्फ एक जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसको 25% अपनी सर्विसेज दे रहा है, और जेड जो है वो एक्स एंड वाई दोनों सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं। रिक्वायर्ड अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपॉर्चमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस डिपार्टमेंट जेड इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट मींस टू डिपार्टमेंट, देयरफॉर इट्स एक्सपेंसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जेड डिपार्टमेंट की सर्विस को, जेड डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिपार्टमेंट एक्स की जो बेसिस है, ए बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक्स वाई जेड आपके सर्विस डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट एक्स का अमाउंट है 2,50,000, डिपार्टमेंट वाई का अमाउंट है 2 लाख एंड डिपार्टमेंट जेड का अमाउंट है 1,50,000। टोटल ओवरहेड्स चाहे वो प्रोडक्शन का है चाहे सर्विस का है, टोटल मिलाने के बाद 12,20,000 रुपीज का आपका टोटल एक्सपेंस हो रहा है। अब जेड डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा 4 डिपार्टमेंट को, 2 प्रोडक्शन 2 सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, तो सबसे ज्यादा जेड डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है उसको एलोकेट करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? परसेंटेज ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ द रेशियो। जेड डिपार्टमेंट का अमाउंट 40%, 30%, 20%, 10%। जेड का जो 1,50,000 है उसका 10% मीन 15,000 आप चार्ज करेंगे वाई को। एक्स के लिए 20% मीन्स डबल 30%, जेड को ट्रिपल कर लेंगे 45,000 एंड 40% 4 टाइम कर लेंगे ए के लिए, तो 15,000 का 40% टोटल अमाउंट होगा 60,000। ये जेड डिपार्टमेंट की। अब जेड डिपार्टमेंट के अगर आप कॉलम में देखें 1,50,000 पॉजिटिव, 1,50,000 आपने डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दिए तो ये आपके पास जीरो हो गया। वाई डिपार्टमेंट के लिए अब आपके पास जो वाई डिपार्टमेंट के लिए एक्सपेंस था पहले 2 लाख, मगर 15,000 की सर्विस जेड डिपार्टमेंट से मिली है,
तो वाइज डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट हो गई वो हो गई 2,15,000। अब 2,15,000 को परसेंटेज, जो गिवन परसेंटेज थी, जो इस आंसर के अंदर जस्ट फॉर रिकॉल रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, 25%, 40%, 35%, 2,15,000 को इस रेशो से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इस रेशियो से आपने एलोकेट कर दिया तो आपके पास टोटल वाई डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आ गई 2,15,000। 35% ए डिपार्टमेंट, 40% बी डिपार्टमेंट, 25% एक्स डिपार्टमेंट। अब वाई डिपार्टमेंट की जो ओपनिंग में अमाउंट बैलेंस था 200,000 प्लस 15,000 की जो सर्विसेज ले रहा है जेड डिपार्टमेंट से, तो 2,15,000 के टोटल अमाउंट आपका प्लस एंड माइनस वाई डिपार्टमेंट का जीरो हो गया। अब एक्स डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,50,000, 30,000 एंड 53,750। इसका टोटल जो एक्सपेंस है 3,33,750। इसका भी हाफ ऑफ 50-50 आप एक्स एंड ए एंड बी को चार्ज कर लेंगे। 50-50% एक्स डिपार्टमेंट का जितना भी एक्सपेंस है 3,33,750, उसके टोटल अमाउंट को ए एंड बी को एलोकेट कर लेंगे। तो दिस विल बिकम 1,66,875। अब जो आपके पास, अब देख लें आप, फर्स्ट डिपार्टमेंट में आपके पास 5 डिपार्टमेंट थे फर्स्ट स्टेप में, फोर्थ में 5 में से 4 हुए, 3 हुए। अब आपके पास जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड, उनका अमाउंट जीरो हो चुका है, और वो सब अमाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ द रेशियोज, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एलोकेशन रेशियोज, आपके पास वो पूरा डिपार्टमेंट ए और बी को चार्ज हो चुका है। अब जो एक्सपेंस डिपार्टमेंट ए का 300,000 था, अब वो एक्सपेंस आपका हो गया 600, 2,125, 6,02,125। इन डिपार्टमेंट बी का जो 3,20,000 था वो 6,17,875। दोनों डिपार्टमेंट ए एंड बी का जो टोटल एक्सपेंस है 12,20,000। इट मींस द एक्सपेंस ऑफ all expense the service department has been redistributed to the production department, but even expense is the same, 12,20,000. This is all about step method or non-reciprocal method. Thank you. If you have any confusion, question, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.